नमस्कार दोस्तों, सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड एग्जाम की आंसर की को लेकर। आपको पहले से पता होगा ये जो पेपर है दोस्तों 6 शिफ्टों में आयोजित हुआ था और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ये 19 सितंबर जो पहले दिन वाला और पहली शिफ्ट वाला जो पेपर है उस पेपर की हम चर्चा करने वाले हैं। आंसर की चर्चा करेंगे एकदम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उनके केवल मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि अभी के लिए आपको केवल आंसर जानना ही जरूरी है। आया समझ में? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, बहुत लिमिटेड टाइम में आपका पूरा पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। एक और बात दोस्तों, ये जो एनालिसिस है ना वो एकदम सटीक तौर पर आपके लिए काम आने वाला है। एग्जैक्ट आंसर आपके लिए यहाँ पर मैं बताऊंगा, वही के वही आंसर आपको ऑफिशियल आंसर की में देखने वाले हैं। तो आप एकदम ऐसे मान के चलो कि एज इट इज ऑफिशियल आंसर की आपके लिए यहाँ पर अनाउंस की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस की चर्चा करें। जैसे देखो एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ डिस्प्ले करूंगा और सीधे उनके आंसर की चर्चा करेंगे। आए समझ में? क्योंकि आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन और सीधे उसके आंसर की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से चर्चा चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 1 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे। यदि हम दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन सील्ड के माध्यम से मॉक ड्रिल आयोजित करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए और बी की यदि चर्चा करें तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। जबकि बी और सी उसी काम को मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो ये जो काम है ना ये 16 दिन में पूरा हो जाता है। तो आप अब बताओ, यदि ए और सी केवल दो ही व्यक्ति काम करते हैं, ए और सी, तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि मैथ के क्वेश्चंस के आंसर आपको भी डिटेल में जानने की जरूरत होती है, लेकिन अभी के लिए आप पेपर करके आ गए तो आपको डिटेल से कोई मतलब, आपको केवल आंसर पता होना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यदि ए और बी कार्य करते हैं ना दोनों मिलकर, तो इस काम को 30 दिन में खत्म कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना 1070 किलोमीटर है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें। निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की थी? ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको पग फेरों से संबंधित है। ये दोस्तों मणि मधुकर ने पग फेरों की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? यदि अंत वाले चरण की बात करें आपदा प्रबंधन में तो दोस्तों पुनः प्राप्ति यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए और बी के परसेंट की बात की है, ए बी का कितना 20% बराबर ए प्लस बी का 20% और ए माइनस बी का कितना भैया 50% है। तो आपको ए और बी का अनुपात निकालना, यहां से जैसे ही सॉल्व करोगे, ये मैंने सॉल्व किया, जैसे ही सॉल्व करोगे तो दोस्तों यहां पर ए और बी के बीच अनुपात कितना निकलेगा? 7:3। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है उसमें कौन सी टीम जीती थी? तो दोस्तों ये मुंबई जीती थी। आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना 10.41% है। कितना है भैया? 10.41% है। ऑप्शन है क्या? 10.40%, मतलब 10.4% दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का जो संविधान ये कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी धनराशि का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का जो अंतर है वो 616 रुपए। तो आपको धनराशि पता होनी चाहिए, या धनराशि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो दोस्तों यहाँ पर 31,250 होगी।
जब आप कैलकुलेशन करके आंसर निकालोगे तो दोस्तों यहाँ पर 31,250 ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में दोस्तों यहाँ पर वर्गीकृत, तो तत्वाद ऑप्शन देखने में पता चल जाएगा तत्व कौन सा है, रावण हत्ता, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है भैया। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, राजस्थान में जो निरंजनी संप्रदाय है, ये जो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय, ये आपको पता होना चाहिए, ये संत हरिदास जी का है। किसका है, संत हरिदास जी का निरंजनी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, ये आपको एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था, मैं सीधे आंसर को बताऊंगा। यहां पर ये क्या कह रहा है, अप्रैल 2000, आपने ये देख लिया होगा दोस्तों। यहां पर ये क्या कह रहा है, देखो ये आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को आपको पढ़ना था और ग्राफ के आधार पर आपको ग्राफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस का आंसर करना था। ये कह रहा है भैया यहां पर, ये कह रहा है अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई, बाइक को छोड़ देना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा, कितने थे, 9,000। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था, ये पता होना चाहिए दोस्तों। शहरी लिंगानुपात 914 था, 914 महिला और 1,000 पुरुष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं आता। आपसे पूछा है कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं, संविधान की प्रस्तावना में नहीं आता। बंधुता आता है, स्वतंत्रता आता है, गणराज्य आता है, लेकिन संघ शब्द यहां पर भारत की प्रस्तावना में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक साउंड कार्ड होता है, साउंड कार्ड के माध्यम से दोस्तों यहां पर ऑडियो आउटपुट डिवाइस को जोड़ा जाता है। साधारण ब्याज पर, अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 50,806 रुपए, उसी दर से 5 वर्ष में 59,210 रुपए हो जाती है। तो आपको वह धनराशि बतानी है, जैसे ही कैलकुलेशन करके आंसर निकालोगे तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट निकलेगा, मतलब 38,200 की धनराशि निकलेगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2000, ये दोस्तों आरटीआई की बात की है, आरटीआई 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम। यदि सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम की यदि हम चर्चा करते हैं, बने रहो, अभी तुरंत हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आरटीई की बात की दोस्तों, आरटीआई की बात करिए, यहां राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की है। अंतर्गत निम्न में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण का दायित्व की छूट दी जाती है। यदि यहां हम बात करें तो दोस्तों ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता के खतरे में डालती है ना, उसकी यहां पर दोस्तों छूट दी जाती है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में ब्लू पोट्री अपनी चित्रकारी अंतरराष्ट्रीय ख्यात। यदि ब्लू पोट्री की बात करें ना तो दोस्तों यहां पर कृपाल सिंह शेखावत सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को ये निम्न में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये भैया दादू दयाल जी हैं। कुछ क्वेश्चंस तो बेहद आसान पूछे गए आपसे, आए समझ में, आपको पेपर देख के ही लग रहा होगा, आंसर की से पता चल जाएगा कि हमारी जो शिफ्ट है उस शिफ्ट की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। मैं यहाँ पर कट ऑफ से संबंधित वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। प्रत्येक कट ऑफ जो प्रत्येक शिफ्ट है उस शिफ्ट की हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों एक वीडियो में यहाँ पर आपके लिए नॉर्मलाइजेशन, कई बच्चों के मन में नॉर्मलाइजेशन से संबंधित अभी विडंबना है, तो नॉर्मलाइजेशन की चर्चा करेंगे कि 4th ग्रेड जो आपकी ये पेपर है इसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रारूप होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करते हैं। जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों को छिद्रित मटके में, आपको पता होना चाहिए घुड़ला नृत्य जोधपुर का कौन सा है दोस्तों, ये घुड़ला नृत्य जिसको बोला जाता है।
लूनी नदी अंततः निम्नलिखित में से किसमें जाकर मिलती है? तो लूनी नदी पता होना चाहिए, कच्छ के रण में जाकर गिरती है भैया ये। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय, उत्तर पश्चिम की बात की दोस्तों यहां पर ये जयपुर में। कहां है? जयपुर में। राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार की सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, तो ये गोदना बोला जाता है। आए समझ में? ये होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहां पर। निम्नलिखित में से एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो दोस्तों यहां पर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? कृत्रिम जैसमंद झील है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जिला स्तर पर, यहां ध्यान रखना, जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय होता है? तो ये जिला का जो सत्र न्यायालय है, जिला एवं सत्र न्यायालय। ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? ट्रिप्सिन जो है दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहां पर ट्रिप्सिन जो है वो पाचक एंजाइम के रूप में यहां पर उपयोग में लिया जाता है। यहां दोस्तों ट्रिप्सिन रहने वाला है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये आपको मिलान वाला है, बेहद आसान है। यहां कमरे के तापमान पर जो तरल रूप में होता है, आपको पता होना चाहिए, यहां पर पारा है ना, ये कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सोडियम को आराम से अपन काट सकते हैं। ऊष्मा का उत्कृष्ट यहां पर दोस्तों चांदी है। ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक माना जाता है वो चांदी है। ऊष्मा का कुचालक यदि हम बात करें दोस्तों, सीसा की बात करें, तो यहां दोस्तों ऊष्मा का कुचालक है। आप देखो ए में कौन है? ए में 2 है, फिर बी में 1 है। इस प्रकार से जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका करेक्ट होगा। यदि हम बात करें, ए में कौन था? 2 था, बी में 1, सी में 3 है, क्या डी में 4। मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर दोस्तों ए ही करेक्ट है। ये मिलान बेहद आसान था। निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव ये दोबारा से फिर इसमें थोड़ा सा इश्यू है। निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो ये आमेर दुर्ग है। कौन सा है? आमेर दुर्ग है। अगला क्वेश्चन, भारत में जो भारत की जो जनगणना है ना 2011 के अनुसार, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात पुरुषों पर महिलाओं का, ये तो सबसे कम की बात करिए, तो यदि लिंगानुपात सबसे कम की बात करें, धौलपुर का लिंगानुपात सबसे कम है। ऑप्शन सी करेक्ट है। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? खेतड़ी का महल है भैया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, बेनेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित विभाग, कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं के लिए निगरानी एवं समन्वय का कार्य करता है? तो दोस्तों ये जो राजस्थान का स्थानीय स्वशासन जो विभाग है, ये राजस्थान सरकार का, ये नगर पालिकाओं के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार हैं? तो आपको यहां पता होना चाहिए, शेखावटी की बात जब जब होगी ना ख्याल की, तो नैनूराम जी को याद किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ध्यान रखना, ये 2 शब्द बताए थे मैंने। जब भी लिटमस का क्वेश्चन आए ना, तो एक तो अनिल और एक होता है छलनी। 2 ही शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। ए का मतलब होता है अम्ल, अम्ल नीले को लाल करता है, और क्षार जो है वो लाल को नीला करता है। तो आप देख लो क्या ऑप्शन सही होगा। नीले को क्या करवा रहा है? लाल करवा रहा है, इसका मतलब अम्ल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नदियों द्वारा जो निक्षेपित अपसादों से बनने वाली जो मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? ये जलोढ़ मिट्टी होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। मार्च 1949 में
बृहत्तर ग्रेटर राजस्थान की यदि गठन की बात करें हम, तो किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? तो जो दोस्तों बृहत राजस्थान जो बना था ना, ये जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर के मिलने के बाद बना था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट होगा। एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसका जो औसत है वो 2 रन बढ़ जाता है। तो यहां पर आपको बताना है, जिससे उसका जो औसत है ना वो दोस्तों कितने रन बढ़ रहा है, 2 रन बढ़ जाता है। तो उसका 21वीं पारी का 21 पारियों का औसत बताना है। यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 38 है, इसका ऑप्शन होगा 44 रन। आए समझ में? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये कई जगह 42 46 पता नहीं क्या क्या बता रखा है, आप एक बार देख लेना। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के डैश में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये सवाई माधोपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आप अपनी जो पेपर है उसमें आंसर लगाओ ढंग से, और बाद में मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में, आपको ये भी कमेंट करना है कि साहब हमारे इतने सही आ रहे हैं, क्या हम कट ऑफ के दायरे में होंगे? मैं आपके लिए वही थोड़ा सा डिटेल में चीजें बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रहेगी। लेकिन एक बार आप जो अपना नंबर है वो नंबर आप जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने नंबरों को जरूर डालें। और मैथ के जो भी क्वेश्चन या अन्य जिस विषय का कोई भी क्वेश्चन है, यदि आपको उसमें थोड़ा सा भी कुछ सस्पेंस है तो उस क्वेश्चन का नंबर लिखकर भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। उस क्वेश्चन के बारे में और हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? सबको पता है, जगजाहिर बात है, जयपुर का राजा मानसिंह, या आमेर का राजा कौन था? मानसिंह। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? ये दोस्तों केरल में है। कहां है? केरल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहां करंट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस का समावेश आपके पेपर में दिखा था। बाकी जो पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं कहेंगे, पेपर एकदम मॉडरेट था, आसानी से हमने कई क्वेश्चंस कर लिए थे इसमें, है ना। जिन भी विद्यार्थियों ने यदि अच्छी तैयारी की है ना, तो उनका निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों की बात की है? और किन, तो आपको अरावली पर्वतमाला से संबंधित जो प्रश्न था ना, ये आपको पता होना चाहिए भैया। अरावली जो पर्वतमाला है ना, वो दिल्ली से चालू, यहाँ गुजरात से चालू होती है, और गुजरात से होते हुए राजस्थान से दिल्ली तक पहुंचती है। तो हम देखते हैं कौन सा है। राजस्थान, दिल्ली और गुजरात होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया गया, और भी इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये पूनम गुप्ता है। कौन है? पूनम गुप्ता है, जिन्हें अप्रैल 2025 में आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वो कहां आयोजित हुआ था? यदि इसकी बात करें दोस्तों, यहां पर ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहां आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है वह होता है, ये प्रभावी गुण होगा। कौन सा होगा? प्रभावी गुण होगा, ये डोमिनेंट होता है। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित, महाराणा प्रताप जब जब आएगा ना तो ध्यान रखना डेवॉक, क्या करना है आपको? डेवॉक करना है, उदयपुर वाला। अगला क्वेश्चन, संघ सूची 7वीं में आती है भैया, अनुसूची में किस अनुसूची का हिस्सा है? ये ध्यान रखना, 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। एक हौज साधारणतः 9 घंटे में भर जाता है, कोई भी नल उसमें चलाया जाता है। हौज का मतलब होता है कि कोई टंकी है वो 9 घंटे में भर जाती है, लेकिन तली में कोई दरार है। तली में क्या है भैया? कोई दरार है। इस दरार के कारण, जो दरार के कारण क्या कह रहा है? दरार के कारण उसको भरने में कितने घंटे का समय लग रहा है? 6 घंटे का समय अधिक लगे। तो पूरा भरने में कितना, यदि दरार, ये कह रहा है यदि पूरा भरा हुआ हो तो बताओ वो दरार उसको कितने घंटे में खाली कर देगी? तो यहां दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 22 से 1/2 घंटे में इसको खाली कर देगी। आपको यदि मैथमेटिक्स के किसी क्वेश्चन में समस्या आई हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दें, निश्चित तौर पर डिटेल में भी यहां पर आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति
लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। ये पता होना चाहिए, अनुच्छेद 15 में है। ये कौन सा है? यहां यदि बात करें ना धर्मजात जाति की, तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 15 में समाहित है। राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो जल पुरुष भैया राजेंद्र सिंह है। कौन है? राजेंद्र सिंह है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनसंख्या घनत्व की तुलना में घटा है, उतना ही रहा है, बढ़ा है? तो निश्चित तौर पर बढ़ा है। जनघनत्व तो भैया बढ़ा ही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है ना, तो जनघनत्व तो अपने आप बढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? काली सिंध, सेसा, सुकड़ी। यहां पर सेसा नदी होगी। कौन सी होगी? सेसा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है। डिवगिंग क्या है? डिवगिंग के बारे में आपसे दोस्तों यहां पर पूछा गया है, सबसे उपयुक्त आंसर बताना है। ये दोस्तों सॉफ्टवेयर की त्रुटियों का पता लगाने के लिए उसको ठीक करने की क्या है? प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर, ध्यान रखना, झालरापाटन है? कौन है? झालावाड़ का शहर झालरापाटन, जिसे घंटियों का सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वन आवरण सबसे कम है? न्यून की वनों की बात करें तो दोस्तों चूरू में सबसे कम वन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के क्षरण का लक्षण नहीं है? मिट्टी का जो क्षरण होता है ना, उसका लक्षण क्या नहीं है? क्या कह रहे हैं? अधिक मृदा में लवणता होगी तो निश्चित है क्षरण होगा। ये तो है भैया। मृदा अपर्दन की, यदि मृदा अपर्दन बढ़ोतरी होगी, वो मृदा का कटना ही तो वो है। उच्च रासायनिक ये विषाक्तता, जैसे जैसे मिट्टी में रासायनिक अम्ल मिलते हैं ना, तो निश्चित है वो मृदा का क्षरण करते हैं। लेकिन अधिक ह्यूमस मात्रा से कोई संबंध नहीं है। ह्यूमस का मतलब होता है वातावरण में दोस्तों ह्यूमिडिटी बढ़ना, तो इससे मृदा की क्षरण का कोई मतलब नहीं है। ये पूछा है लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना की बात की है। सिद्धमुख सिंचाई जो परियोजना है वो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, जब जब सिद्धमुख आए ना तो हनुमानगढ़ और चूरू, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना है वो हनुमानगढ़ और चूरू से संबंधित है। इसका मतलब दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी करेक्ट है। किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्र शैली या पेंटिंग का नाम बताओ जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा, अरे बनी ठनी है भैया, भारत की मोनालिसा कौन है? बनी ठनी। राजस्थान की पहली महिला मंत्री, ध्यान रखना, कमलाबेनी बाल है। थोड़ा क्विक करेंगे अपन, टाइम ज्यादा है लग रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सूची, निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? तो सूखी पत्तियों का तो बढ़िया खाद बना सकते हैं अपन, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। क्या है भैया? खाद बनाना। निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द को छांटना है। यहां आपके सामने दोस्तों कई सारे शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों में से आपको शुद्ध शब्द को छांटना है कि यहाँ भैया इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध होगा। कौन कौन से शब्द दे रखे हैं देखो। मुहूर्त, विवाहित, देखो ये तो गलत है। सुपर्णखा, सुपर्णखा सही है, पैतृक सही है, स्वास्थ्य सही नहीं है। ऐसे ही मुहूर्त होता है, मुहूर्त नहीं होता। आए समझ में? तो यहाँ थोड़ा सा बड़े के कारण गलत होगा। तो यहाँ पर दो सही है, बी और सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर की बात करें दोस्तों यहाँ पर सी और डी सही है, बी तो गलत है ना विवाहिता वाला। तो सी और डी किस में है? ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। जनता को सरकारी निर्णयों के अवगत करने हेतु, जनता को अवगत करना है तो किस पत्र का प्रयोग किया जाएगा? ध्यान रखना, ये आपको दोस्तों पब्लिकली प्रेस करवाना होगा, मतलब प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप यहाँ पर जनता को अवगत कर सकते हो किसी भी सूचना से। कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है। कृतज्ञ उसको कहा जाता है जो तुम्हारे किए गए उपकार को मान जाए, कम से कम माने तो सही। जो किए गए उपकार को क्या करता है? मानता, उसको कृतज्ञ कहा जाता है। सहानुभूति शब्द में उपसर्ग कौन सा है? देखो आपको पता होना चाहिए, सह और अनुभूति दो शब्दों से मिला है, तो यहां पर सह उपसर्ग होगा। कौन सा होगा? सह उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
65 क्या कहता है? आपको दोस्तों यहां पर तत्सम शब्दों का मिलान करना है, ठीक है। गोधूम क्या होता है? गोधूम गेहूं को बोला जाता है। नव, नव का मतलब क्या होगा? नौ, ठीक है। अश्रु आंसू होगा। और दोस्तों सूची का मतलब सुई होता है। यहां यदि हम बात करें तो ए में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ए में 3, 2 है। बी में कितना होगा? देखें अपन, ए में 3 है, बी में 1 है। बी में 1 इसी ऑप्शन में निकल के आता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। मासिक में, मासिक में तो एक प्रत्यय है। मासिक में क्या है भैया? एक प्रत्यय है। ज्यादा नहीं घबराना है, पूरा पेपर करा के रहेंगे आज हम। मासिक में क्या, कितनी बार करेगा ये, है ना। मासिक में कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। टेक्निकल फॉल्ट है ना, वो हो जाते हैं कभी कभी। मासिक में एक प्रत्यय। तूती बोलना, मुहावरे का तूती बोलने का मतलब अपना सिक्का जमाना, ठीक है, या अपनी धाक जमाना। क्या होगा? धाक जमाना। यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आसन्न भूतकाल के बारे में आपसे पूछा है। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है जो थोड़े समय पहले निकला कार्य है, या थोड़े समय पहले जो कार्य हुआ है ना, उसको क्या कहा जाता है? आसन्न भूतकाल। श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, बहुत समय पहले की बात है। चांद अभी अभी निकला है, मतलब थोड़ी देर पहले की तो बात है। अगला देखो, मनोज कल की, ये तो पुरानी बात होगी, पुरानी बात नहीं। आसन्न भूतकाल में तुरंत थोड़ी देर पहले होने वाले काम की चर्चा की जाती है। अगला क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब जब कोई कार्य है या जब कोई व्यक्ति जिसने कार्य नहीं किया और उसको भी परिणाम मिल जाए तो उसको बोला जाता है अंधे के हाथ में बटेर लगना। यहां देखते ही, देखो ये ऑप्शन सही रहेगा। अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के क्या मिल जाना? फल मिल जाना। मतलब बात ऐसी हुई साहब, अंधे के हाथ क्या लग गई? बटेर लग गई। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद जगत प्लस नाथ होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। एडवर्टाइजमेंट शब्द दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। मेरे को नहीं, मुझे संगीत, ये तो गलत है। मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा देखी नहीं, उसकी प्रतीक्षा की। काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, यही सही होगा। आए समझ में? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, श्री गणेश शब्द का विलोम। श्री गणेश मतलब कार्य को प्रारंभ करना, तो इसका विलोम क्या होगा? इतिश्री, मतलब कार्य को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी है। हालांकि देखो अच्छे दिए, राधा श्री भी दिया है इसमें, राधा जी का नाम आया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का मतलब होता है ऐसा वाक्य बताओ जहां कर्म ही नहीं है। आए समझ में? हम जब वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो क्या कह रहा है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आज हमने खीर खाई। यहां तो दोस्तों कर्म है, यहां भी कर्म है, यहां भी कर्म है, लेकिन रोहन रो रहा है, यहां किसी भी कर्म का उपयोग नहीं हो, मतलब अकर्मक क्रिया का क्या है? प्रयोग है। दरवाजे पर कौन है? अच्छा, दरवाजे पर कौन है? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम, तो ये तो प्रश्नवाचक है, प्रश्न लगा हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। कमल का पर्यायवाची आपको नहीं बताना है। कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज होता है, सरोज होता है, पंकज होता है, लेकिन मनुज नहीं होता। आए समझ में? कमल के पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? तो यदि हम बात करें लोटा की बात करें तो विदेशज शब्द नहीं है। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, ये गंगा, हिमालय, धनवान ये है, लेकिन धनवान नहीं दोस्तों, रामचरितमानस है, लेकिन यहां धनवान व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? गुणवाचक विशेषण की चर्चा करें, महंगाई में शेर भर दूध, ये दोस्तों यहां पर यही पहला ही ऑप्शन मुझे तो गलत लग रहा है, पहला ही ऑप्शन गलत है। ठीक है भैया, यहां पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, क्या क्या अलग अलग नाटक है इसके। महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, क्योंकि और में तो गुण बताए गए हैं। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है, सॉरी गुण संधि का उदाहरण है। महोत्सव क्या है? गुण संधि का उदाहरण है।
अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 81। इंग्लिश के क्वेश्चंस के आप आंसर देखो। यहां आपको असर्टिव सेंटेंस से दोस्तों यहां पर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में चेंज करना है। आई एम हैप्पी विद वाट, आई एम अर्निंग नाउ। विद ये कहा गया है दोस्तों, आई एम हैप्पी विद वाट आई एम अर्निंग नाउ। तो यहां पर यदि इसके आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों यहां पर आई एम नॉट हैप्पी, ये समझ में आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव भाव की बात की तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। मेमो का मतलब क्या होता है, एक मेमो वर्ड है, इस मेमो का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, एक ज्ञापन को मेमो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेमो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आपको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना है। 3 आर्म्ड मैन वारगेड इनटू द मैनेजर्स केबिन। 3 हथियार बंद जो व्यक्ति थे ना वो मैनेजर के कार्यालय में घुस गए। तो यहां पर दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला है, ठीक है। ही आस्क्ड व्हाट वर यू रीडिंग यस्टरडे नाइट। ये आपसे दोस्तों यहां पर इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना था। यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। ही आस्क्ड बट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। ये आपको इंग्लिश चेंज करना है, इसको ट्रांसलेट इन इंग्लिश। क्या कह रहा है, मेरे विचार में तुम्हें यहां जल्द से जल्द आ जाना चाहिए या पहुंच जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, मेरे विचार में तुम्हें यहां जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए, क्विकली आना चाहिए। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आई थिंक दैट यू आर शुड वीन हेयर एज सुन एज पॉसिबल, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करने यहां पर मैं सीधा बता देता हूं, डियर और डेयर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, यहां आपको दोस्तों यहां भी यूज वर्ड का करना है, ये यहां पर मैनी होगा। मैनी एडल्ट नाउ, बहुत से व्यक्ति हैं या एडल्ट व्यक्ति हैं वो जानते हैं। यहां पर दोस्तों आपको ये दे रखा है, आपको आइडेंटिफिकेशन द ग्रामेटिकली जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस है उसका आपको यहां पर बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। यदि हम बात करें तो दोस्तों दूसरा जो सेंटेंस है या एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्या कह रहा है, करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू ए असर्टिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। इजंट वेरिट्यू इट्स ओवन रिगार्ड्स, दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिल इन द ब्लैंक वाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आई शो रोहित, मैंने रोहित को देखा। एट आएगा यहां पर, क्या आएगा? एट प्रीपोजिशन यूज होगा। ये यहां पर फिर से यहां पर आपको एक शब्द लगाना है यहां पर, आई हिंटेड दैट ही वांटेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बतानी है, द लोअर गेव अरुण द डिटेल ऑफ हिज अंकल्स विल। तो दोस्तों आपको यहां पर पता होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप एक बार थोड़े से चेक कर लें। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 93 रह गया। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, आपको करेक्ट यहां पर वर्ड बताने इसके लिए क्या होगा, इट्स लुक्स वेरी ओल्ड। यदि हम बात करें तो दोस्तों यहां ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हाउ ओल्ड इट लुक्स, है ना। प्रोवाइड के बारे में आपको असर्टिव सेंटेंस यूज करना था यहां पर। अगला क्या कह रहा है, करेक्ट यूज, आपको
करेक्ट पंक्चुएशन का उपयोग करना है, विलोम शब्द का जो विराम चिन्ह है पंक्चुएशन उसका आपको करेक्ट यूज करना है। तो आप जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इस डी में देखोगे तो यहां पर दोस्तों करेक्ट पंक्चुएशन का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 एप्रोप्रिएट आंसर फॉर द मोस्ट, ये बताया आपको एयर पॉल्यूशन इज डैश 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 इज ए सीरियस प्रॉब्लम, है ना, ये कैसी प्रॉब्लम है, वायु प्रदूषण है ना, एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन, किस राजस्थानी गायिका मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ये दोस्तों ध्यान रखना ये कौन थी, गबरी बाई थी मांड गायिका। जब आप जीमेल पर एक मेल भेजते हो या लिखते हो, मेल लिखते हो, भेजते हो नहीं, क्या यूज हुआ है, जब आप जीमेल पर एक मेल लिखते हो तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता, अटैच फाइल, इमोजी, पुनः भेजना। ये दोस्तों पुनः भेजना तो सेंड के लिए आता है, ये बाकी होंगे लेकिन यहाँ उपलब्ध नहीं होता, ठीक है, ये आपने भेज दिया उसके बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर तो कह रहा है जब आप मेल लिखते हो तो देखो आपको फाइल कोई अटैच करनी है, कोई इमोजी लगाना है, या आपको कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प यूज करना है, तो ये तो होते हैं। राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर स्थित है, यदि रामपुरिया हवेली की हम बात करें दोस्तों ये बीकानेर में, कहां है भैया, बीकानेर में। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये राणा राज सिंह थे, कौन थे, राणा राज सिंह थे भैया। अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे ऐसे ऐसे थोड़ा सा ये हैंग होगा। सौरभ ने दो वस्तुएं क्रमशः एक वस्तु 680 और एक वस्तु 820 रुपए में खरीदी, उनमें से पहली जो वस्तु है ना इस पर 5% की हानि हुई, मतलब दोस्तों इसको अपन 95 पर निकालेंगे, और दूसरी वस्तु इस पर 15% का लाभ, मतलब इसका विक्रय मूल्य 115 पर निकालेंगे। दोनों वस्तुओं को खरीदकर बेच दिया तो आपको बताना है प्रतिशत में जो लाभ या हानि क्या होगी, तो यहां दोस्तों लाभ हुआ है कितना, 5.93% का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों के आधार पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प करेक्ट होगा। ये क्या कह रहा है, किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये भैया झुंझुनू की साक्षरता दर सबसे अधिक है। एबीसी ने क्रमशः 36,000, 40,000 और 48,000 का निवेश करके एक साझेदारी शुरू की और वर्ष के अंत में उनको 62,000 रुपए का लाभ हुआ, तो आपको बताना ए और बी के बीच में कितना लाभांश था। तो जैसे ही करोगे ना, जैसे ही सरल अनुपात निकालोगे तो इनके बीच सरल अनुपात निकल जाएगा, और जैसे ही इनकी अपन डिफरेंस की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ए और सी के बीच में जो लाभानुपात लाभांतर है वो कितना रहेगा, 6,000 रुपए का रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा फूल राज्य पुष्प, तो रोएड़ा है, राज्य पुष्प कौन है, रोएड़ा। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्ट केंद्र जो बनाया जाएगा वो दोस्तों मक्का के उत्कृष्ट केंद्र है वो बांसवाड़ा में, कहां स्थापित किया जाएगा, बांसवाड़ा में। कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, सफारी है, ओपेरा है, गूगल क्रोम भी है, लेकिन कंपोजर नहीं है। कंपोजर तो किसी चीज को समाहित करने के लिए यूज होता है, तो ये वेब ब्राउजर नहीं है, सर्च इंजन नहीं है मतलब। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025-26 में चलाया गया है। एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए दोस्तों Ctrl+Shift+D का यूज होता है, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में दोस्तों भाग लिया था, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहां है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। ये दोस्तों ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये बांसवाड़ा जो शहर है ना उसे लगभग 20-22 किलोमीटर दूर एक गांव है उमराई, आया समझ में, तो यहाँ पर उमराई होगा। यदि बांसवाड़ा होता तो अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ पर और बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया है।
मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी शैली नहीं थी? खंजर शाही, शिव शाही, अमर शाही। लेकिन पोमचा नहीं, ये पोमचा तो देख लो तुम कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, पगड़ी का प्रकार ही नहीं। राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री ये मदन दिलावर जी हैं, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, राम, अजय और असलम के जो मासिक वेतन है वो दे दिए यहाँ पर। यदि इनकी बढ़ोतरी इस प्रकार से होती है तो इनके वेतनों का अनुपात आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 22:33:60। बांसवाड़ा डूंगरपुर और आसपास के देखो बांसवाड़ा डूंगरपुर आएगा ना, बागड़ क्षेत्र है, तो यहाँ पर बोली भी कौन सी होगी? बागड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यदि दो संख्याएं 5:6, ये आप जैसे ही करोगे ना संख्याओं को 5x और 6x मान लेना, एलसीएम दिया हुआ है तो संख्याओं को ऐसे करके जब तुम यहाँ पर x की वैल्यू जो निकालोगे ना दोस्तों, ध्यान रखना दो संख्याओं का गुणन उनके लैसे और मैसे के गुणन के बराबर होता है। अब तुम यहाँ पर जैसे ही HCF की वैल्यू निकालोगे ना तो यहाँ पर दोस्तों 7 आएगा। साहब कितना आएगा? 7 आएगा। अगला क्वेश्चन, 128 का 5/8 हिस्सा निकालना है आपको। 128 का कितना? 5/8वां हिस्सा। और दोस्तों 80 का आपको 4/5वां हिस्सा निकालना है। ये पूछा कितना परसेंट होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 25% इनकी वैल्यू निकालोगे ना तो ये काटोगे 16×5 80, ये वैल्यू निकलेगी 80, और इसको काटोगे 16 बार, 16×4 64 निकलेगा। तो आपसे पूछा ये जो 80 है ना, ये 64 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है 16 अधिक है, लेकिन 64 से परसेंटेज पूछा है, तो आप जैसे ही निकालोगे ये 4 बार कट जाएगा और कितना निकलेगा? 25%। मतलब ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 2,50,000 रुपए पर 15 महीनों का 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि अर्धवार्षिक शर्त दे दी है उसने, ब्याज दर कैसी? अर्धवार्षिक। तो दोस्तों ये जैसे ही आप निकालोगे तो 38,400 निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का डैश यह कि वह संविधान का पालन, ये मूल कर्तव्य है। ये क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, साथ ही भारत की जो राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रीय गान का क्या करे? सम्मान। आपने देखा होगा जब हम राष्ट्रीय गान को कहीं देखते हैं ना चलते हुए, निश्चित तौर पर जब जब राष्ट्रीय गान का आयोजन किया जाता है तो सब अपने सम्मान के उसके सम्मान के तौर पर ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो आपको सम्मान करना ये क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य है। कोई नाव धारा की दिशा में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई नाव धारा के अनुकूल कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि लौटने में ये कहा है, जैसे देखो ये नाव जा रही है और धारा की दिशा भी यही है, तब तो उसको 1 घंटे लगता है। और यदि धारा के विपरीत नाव आती है तो उसको 1.5 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की गति इतनी दे दी तो बताओ शांत जल में नाव की गति क्या होगी? यहां पर ऑप्शन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों 35 किलोमीटर प्रति घंटे। ए ने एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी, उसे 10% के लाभ पर ए ने कितने में खरीदी? ए ने जो एक वस्तु है वो कितने में खरीदी? 800 में खरीदकर 10% के लाभ पर किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। और बी ने इसको 15% के लाभ पर किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। आप जैसे ही कैलकुलेशन करोगे ना तो फाइनल आंसर दोस्तों 1012 निकलेगा। यहां पर सी को उसका कितना मूल्य चुकाना पड़ा? 1012। तो दोस्तों आज हमने जो चर्चा की है वो आपके पेपर से संबंधित 4th ग्रेड का जो पेपर 19 तारीख को पहली शिफ्ट में आयोजित हुआ था, उस पेपर के एकदम डिटेल में एनालिसिस की चर्चा की है। प्रत्येक आंसर जो आपके लिए एकदम ऑथेंटिक रहने वाला है, एज ही जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वो देखना, यही के यही आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आपको दोस्तों लास्ट में आपका स्कोर जरूर बताना है कि साहब हमारा स्कोर इतना रहा। यहाँ जितने भी विद्यार्थी नहीं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इससे जो बाद है ना वो हम दोस्तों कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन का क्या यहाँ पर दोस्तों सेट है मामला, या नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होना है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर आपको लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।